Assalamu alaikum everyone. I hope you people are doing great. So here I am back again. Welcome to my YouTube channel. I hope कि सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे। तो इसी के साथ जो है वो एक अच्छी होप के साथ हम आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेना है विद अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। कोई भी आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं या फिर आप जो है वो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट सबसे पहले मैंने अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज़र के साथ थोड़ा हाइड्रेट कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैंने प्राइमर अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो डायरेक्ट आईब्रो की शेप क्रिएट की। अगर आप में से किसी को आईब्रो की शेप जो है वो क्रिएट नहीं करनी आती तो आप जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जो है वो मैंने इसमें बताया हुआ है कि किस तरह जो है वो आप किस टेक्निक के ब्रश के साथ, किस तरह के ब्रश के साथ, कौन सी टेक्निक के साथ अपनी जो आईब्रो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने इस छोटे से ब्रश के साथ जो है वो यहाँ पे आईब्रो क्रिएट कर ली थी एज़ यू कैन सी। और बहुत ही ईजी है। मैं अपनी हर वीडियो का जो स्टार्ट है वो आईब्रो से करती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जो गर्ल्स जिनको मेकअप का बहुत ज़्यादा नहीं नाउ हाउ, तो वो इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें और आपको जो है वो मेकअप की टेक्निक्स का आइडिया हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो आईब्रोज़ हो गए थे। अच्छा, मेरे जो आईब्रोज़ हैं ना वो थोड़े थिक हैं, बट आई लाइक जितने ज़्यादा थिक हो मुझे उतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने थिक थे आईब्रोज़, ठीक है, एज़ इट इज़ ही उनकी शेप की। देन उसके बाद जो है ना वो आपने इस तरह सा कोई भी जो है ना वो मस्कारा ब्रश अप्लाई कर लेना है। मस्कारा ब्रश जब आप लेते हो ना उसके साथ जब आप उसको एप्लीकेशन करते हो उसके साथ किसी शेड की या उसको वैसे भी आप अपने आईब्रो पे करते हो यूज़, तो आपके जो आईब्रो के बाल हैं वो सिमेट्री में चले जाते हैं। ठीक है, शेप खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आईब्रो का जो फाइनली हमारा काम है कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आपने छोटा सा फ्लैट ब्रश पिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ठीक है, मैंने बेस नहीं ली थी, मैंने किसी किस्म की कोई फाउंडेशन नहीं ली। मैंने इस मेकअप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट फाउंडेशन के साथ क्रिएट किया है, जो है कंसीलर, मिस रोज़ का कंसीलर था ये। यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसकी शेड आइवरी थी, ठीक है, उसको मैंने पिक किया था उसके साथ। ठीक है, आपने एज इट इज़ बहुत ही जो है वो प्यार से आराम से एक सिमेट्री में लाइंस के साथ ही आपने इसकी जो ये फाउंडेशन है या आप कह लें कंसीलर है जो आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या जो है वो आपके अंडर आईज बैग्स हैं, आई बैग्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कंसीलर के साथ ही अपना काम नहीं चलाना। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पहले जो कलर करेक्शन कर लेनी है अपने डार्क सर्कल्स की। देन उसके बाद कंसीलर अप्लाई करना है, उसके बाद अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे हम जाएंगे जो कि है फाउंडेशन। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आईब्रोज़ के अराउंड जो एरिया था आपका ब्रश के साथ कवर कर लेना है। देन उसके बाद कंसीलर वाले ब्रश के साथ ही आपने जो है ना वो ग्रेजुअली जो है वो पूरी आईलिड को बेस के साथ जो है ना वो आपने फिल कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। अच्छा, अगर आपको वीडियोस पसंद आ जाती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइस, गर्ल्स जिनके लिए जो है मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, मुझे बताएं कि आपको लुक्स कैसे लग रहे हैं। मुझे अपने फीडबैक जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैंने क्या कर दिया था, थोड़ी सी ब्लेंडिंग की थी। एंड आई हैव सम लिटिल डार्क सर्कल्स अंडर माई गाइज, अंडर माई आईज ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे जो है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा वो कंसीलर अप्लाई किया। देन उसके बाद जो है ना वो मैंने इसको टैप टैप कर दिया था ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अच्छा, वो जो परले पास से आपको आईज़ नज़र आ रही है दी पर्पल वन, वो जो है वो मैं ऑलरेडी एक आई लुक क्रिएट कर चुकी थी, तो इसलिए गाइज थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो इसमें नज़र आ जाएगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैंने बाद में ये वाला जो ब्रश है ना, दिस ब्रश इज़ माय फेवरेट ब्रश जितने भी मेरे पास ब्रशेज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना जो फ्रेंडली है। ठीक है, हैंड फ्रेंडली, आप इजीली जो है ना इसके साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो है मैं इसके साथ कम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करती हूँ, सम टाइम मैं इसके साथ जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही होती हूँ। टैप टैप करके जस्ट आपने एप्लीकेशन करनी होती है और आपकी जो फाउंडेशन है या कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे जो है वो मैंने मैक का हाइलाइटर आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, आप अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेना है। देन उसके बाद टीयर डक को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो हाईलाइट करना है।
देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि बहुत छोटा सा ब्रश, ठीक है, इस तरह का आपने पिक करना है। टीयर डक को भी हाईलाइट कर लिया। अच्छा, आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर जो है वो आप किसी पे ये मेकअप कर रहे हैं तो आपने उससे पहले पूछना है कि क्या आप चाहती हैं कि आपको ये वाला जो हाईलाइट है वो विजिबल हो, प्रोमिनेंट हो, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनको ये वाला यहाँ पे टीयर डक पे स्पेशली हाईलाइट नहीं कराना होता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जो वो आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बहुत प्यारा न्यूड शेड मैंने पिक किया है इस तरह के फ्लफ़ी ब्रश के साथ। अच्छा, जिस तरह भी आपने जो है वो अपनी कट क्रीज क्रिएट करनी है यू कैन, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो ब्रश लिया है ना, वो ब्रश जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और वो फ्लैट ब्रश एटलीस्ट वो ना हो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, ठीक है, और छोटा साइज़ में, बहुत बड़ा नहीं, आप उतना ज़्यादा आपका जो लुक है रेडिएंट लगेगा, फ्लॉलेस लगेगा। तो ये वाली चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अच्छा, कट क्रीज़ जो है वो इस तरह का ही एक लुक है ये, लेकिन हम इसमें क्रीज़ को क्रिएट करेंगे विदाउट कटिंग, ठीक है। क्रीज़ को कट किए बगैर भी आप जो है कट क्रीज़ वाला इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है जिनको इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं था, तो डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, मैं आपको जो है वो ये वाली चीज़ भी आपको बताऊँगी गाइज़। इंशाल्लाह हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने कट क्रीज़ जो है वो सॉरी क्रीज़ यहाँ पे क्रिएट कर ली थी। देन उसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ दी शेड, आउटर कॉर्नर की शेड, ठीक है। आउटर कॉर्नर में आपने जो है वो शेड क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो आउटर कॉर्नर की शेड है ये है ब्राउन शेड, लेकिन ये डार्क में आ रहा है ब्राउन कलर। इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको मेहरून का जो है वो टच नज़र आएगा, लेकिन ये बेसिकली जो शेड है ना वो डार्क ब्राउन कलर है। आइज़ को डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा, यानी गहराई देने के लिए आप कह लें, या थोड़ा सा जो है वो इफ़ेक्ट देने के लिए कि आपकी आँख बड़ी लगे, थोड़ी सी ओपन और वाइड लगे, उसके लिए जो है वो आप सम टाइम डार्क कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं ताकि आँख जो है वो बड़ी लगे, ठीक है। बहुत से ऐसे जो है वो लड़कियां होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, या फिर आप जिस पे मेकअप कर रहे हो वो चाहते हैं कि आंखें जो हैं वो उनकी शेप से थोड़ी सी वाइड लगें, थोड़ी सी जो है वो शार्प लगें। तो इन चीज़ों के लिए जो है वो आपको प्रिपेयर रहना होगा, आपको टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी, कलर्स का आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर हमने कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कलर्स यूज़ किए ना अभी तक वो दोनों थे जो थे मैट कलर से, मेटालिक कलर मैंने कोई नहीं यूज़ किया। यहाँ पे जो है ना हाइलाइटर अगेन मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हमें सिल्वर चाहिए था, ये जो स्पेस मैंने छोड़ी आई बॉल वाली साइड पे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये वाला ब्रश मैंने पिक किया है, इसके साथ जस्ट आपने जो है आप देख सकते हो, आपने इस जगह को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। पहले ये वाली चीज़ मैंने की, देन उसके बाद जो है मैंने दूसरा मैक का हाइलाइटर लिया जिसका ये शेड है 02, ठीक है। आप चाहो तो ये परचेज़ कर सकते हो, तो अगर आपके पास ये वाला ऑलरेडी है तो ऑफ कोर्स आप इसी को यूज़ करोगे। अगर आपके पास सिल्वर में कोई और है तो ऑफ कोर्स आप वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास टेक्निक्स कितनी है या आपके हाथ में नीटनेस कितनी है, ये वाली चीज़ मैटर करती है, ठीक है। मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उनको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, और आपके हाथ में नीटनेस नहीं है, तो वो यूज़लेस है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को हम खुद वैल्यू देकर उनको जो है वो इम्पोर्टेंट बनाते हैं। जब तक हम खुद उनको वैल्यू नहीं करते वो चीज़ें जो है वो वैल्यूएबल नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं लेकिन आपको पता है कि उनको यूज़ कैसे करना है और जो है वो टेक्निक्स आपको आती हैं, तो वो दे बिकम मोर यूज़फुल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है एक। देन उसके बाद यहाँ पे अच्छा मैंने बाद में लिक्विड, थोड़ा लिक्विड वाला ग्लिटर था ना जो वो टैप टैप करके इस तरह से जो है वो मैंने हाईलाइट कर लिया था अपना सिल्वर वाला पार्ट। कट क्रीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, लुक क्रिएट हो गया विदाउट कटिंग द क्रीज़, ठीक है। यही आर्ट हमने सीखना है। अगर आप इस लुक को क्रिएट करोगे जो है वो आप एक दफ़ा क्रिएट करोगे परफेक्ट नहीं होगा, 2-3 दफ़ा क्रिएट करोगे इंशाल्लाह इट विल बिकम परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है ना वो ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो छोटा ब्रश मैंने पिक किया था और जिस जोन सी शेड के साथ मैंने आउटर कॉर्नर क्रिएट किया है ना, उसी शेड के साथ जो है ना वो मैंने अपनी लैश लाइन भी क्रिएट कर दी है। दैट्स इट। यहाँ पे जो लुक था ना वो ऑलमोस्ट 70% आप कह लें कंप्लीट हो गया था। मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ठीक है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेकअप की जो बेस है वो क्या है। मेकअप की बेस ये है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो और आपको ब्रशेस का पता हो कि कौन सा ब्रश जो है वो कौन सी शेड को पिक और यूज़ करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर आपको जो है वो ब्रशेस का पता होगा और आपको ये पता होगा कौन सी शेड कहाँ अप्लाई करनी है,
आप जो है वो मेकअप की गेम को विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आप परफेक्शन है वो टाइम के साथ आएगी, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ आएगी, एक्सपीरियंस के साथ आएगी ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे जो लैशेज़ है ना, उसके लिए मैं हमेशा से ग्लू यूज़ करती आ रही हूँ, क्रिस्टीन की ग्लू, ठीक है। एस्टी लंदन की ग्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। ये दोनों ग्लू वो वाली ग्लू हैं या वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, ठीक है। मैं आपको वही वाले प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो यूज़फुल हैं, जो मैंने यूज़ किए हैं, जो मेरी इस्तेमाल में हैं, ठीक है। तो ये वाली दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, यूज़फुल है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे ग्लो पे इन्वेस्ट करो जिसके साथ जो है वो आपकी लैशेज़ लॉन्ग टाइम सिक्योर रहें, प्रोटेक्ट रहें, और वो जो आपके फंक्शंस के ड्यूरिंग फंक्शंस उतर जाती हैं लैशेज़ और आपका पूरा लुक मैसी हो जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो है ना वो ये वाली लैशेज़ परचेज़ कर लेनी है इफ़ यू वांट गाइस। देन उसके बाद जो है वो अगेन मैंने ये वाला ब्रश पिक किया है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है कि एक जो है वो अपवर्ड में लाइन क्रिएट कर देनी है। जब आप अपवर्ड में इस तरह से लाइन क्रिएट करोगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंस खुद देख सकते हो कि कितना जो है वो आपकी आँख एक सिमेट्री में लगने लग गई है, ठीक है, नीटनेस आ गई है। अगर आप पूरे फेस को ये वाली टेक्निक करने के बाद देखोगे तो एक साइड से आपका फेस है ना जो वो लिफ्ट अप लगने लग जाएगा, थोड़ी सी मॉडेस्ट और मॉडल लुक आ जाती है। तो ये वाला जो लुक है, ये वाला जो है कि ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, ये करने के बाद मैंने जो है वो अपनी चीक को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था, अगेन मैका हाईलाइटर, क्योंकि मुझे जो है वो मैका हाईलाइटर बहुत कन्वीनियंट लगता है, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है, ईजिली आप जस्ट अप्लाई करो थोड़ा सा उसको, जो है वो आपने पिगमेंट लेके आना है उसमें, वो दैट्स इट, डन हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा घसीटना नहीं पड़ता, ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पे जो है वो लुक हो गया था कंप्लीट, लाइनर फ्री लुक था ये, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें फिर भी लाइनर एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, इफ़ यू वांट गाइस, क्योंकि बहुत से ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको लाइनर चाहिए होता है अपनी लुक्स में। तो बाय द वे मैंने इसमें थोड़ा सा लाइनर क्रिएट किया, लेकिन मैंने शार्प लुक नहीं किया लाइनर के साथ। जस्ट यू हैव टू पिक द लाइनर ब्रश एंड आपने क्या करना है, थिक सी जो है ना वो, सॉरी, थिन सी लाइन जो है ना क्रिएट कर देनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है ना वो लुक हो जाएगा आपका कंप्लीट। विदाउट लाइनर भी ऑफ कोर्स आप इस लुक को जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लुक हो गया था फाइनल। लास्ट पे आपने जब अपना लुक कंप्लीट कर लेना है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी जो लुक आपने क्रिएट किया है उसको थोड़ा सा आपने एनालिसिस उसका करना है कि कौन सी चीज़ है जो आपके नज़दीक परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लुक से जो आपने क्रिएट किया है, तो आप कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन दूसरों को वो चीज़ नहीं पता जो हमें पता है। तो आपने करना ये है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में नहीं चले जाना कि ये गलती है या ऐसे वैसे, ठीक है। आपने मेकअप किया, अपना बेस्ट दिया, देन आफ्टर दैट आपने देख लेना है कि कौन सा लुक है जो जिसमें थोड़ी माइनर सी सिचुएशन आपको लग रही है कि थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। लास्ट पे आपने जो है ना वो कर लेना फाइनल टचेस के नाम से ये चीज़ है, तो एवरीवन नोज़। तो आपने क्या करना है कि आपने फाइनल टचेस कर लेने हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ से जो है वो आपका मेकअप विल बिकम मोर रेडिएंट एंड यू विल बी परफेक्ट विद टाइम। टाइम लगता है हर चीज़ को, लेकिन जो है वो आप किसी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेवलप करते हो आप, तो वो चीज़ बेस्ट हो जाती है विद टाइम। तो ये था गाइस आज का लुक। आई होप गर्ल्स के आपको ये जो लुक है अच्छा लगा होगा। बहुत प्यारा सा शिमरी लुक विद जो है मैट के साथ मैंने इसको क्रिएट किया है। आप इसको पार्टीज़ में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप जो है वो किसी फंक्शन में जा रहे हो, बारात का इवेंट है या कोई वलीमा इवेंट है, तो ऑफ कोर्स आप जो है बहुत ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। न्यूड लिपस्टिक के साथ इस लुक को कैरी करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।